हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफ़ी SCERT बुक से पढ़ रहे थे। इसका 3 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। चौथा चैप्टर हम लोग शुरू कर दिए थे। इसका भी फर्स्ट पार्ट अपलोड हो गया है और ये चैप्टर है परिवहन, संचार एवं व्यापार। ठीक है, तो हम लोग देख लिए थे कितने प्रकार के परिवहन होते हैं और इसमें हम लोग रेल मार्ग के बारे में भी पढ़ चुके थे। रेल नहीं, सड़क मार्ग के बारे में पढ़े थे, जिसके हम लोग देखे थे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। आज हम लोग राजमार्ग के बारे में देखने वाले थे। राज्य राजमार्ग राज्यों की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने का काम करती है। इन सड़कों के निर्माण एवं देख रेख का दायित्व राज्य सरकार पर होते हैं। यह दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूरा किया जाता है। देश में ऐसे सड़कों की लंबाई कुल सड़कों का मात्र 4% है। ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ी है। तो राज्य राजमार्ग क्या होता है? एक राजधानी को दूसरी राजधानी से जोड़ने का, एक राज्य की राजधानी के विभिन्न जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम करती है। एक राज्य के दूसरे राज्य को नहीं, एक राज्य के राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने का काम करती है। यानी बहुत सारे जो जिला हैं, मान लीजिए एक बिहार ले लीजिए, तो बिहार के जितने भी ज़िले हैं उसको पटना से जोड़ने का काम करता है। और ये सड़कों का देखरेख जो है और बनाने का काम राज्य सरकार करती है। केवल 4% ही यह दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास पूरा होता है। और ऐसे सड़कों की कुल लंबाई, मतलब अगर सड़कों की लंबाई को लेकर चलें तो जितना देश में सड़क है उसका केवल 4% ही राज्य राजमार्ग है। ठीक है, जैसे हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग में देखे थे 2% था, उसी तरह राज्य राजमार्ग में 4%। जिला सड़कें देखते हैं। जिला सड़कें राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं शहरों को मिलाने का काम करती है। जिला सड़कें राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं शहरों को मिलाने का काम करती है। जैसे राज्य राजमार्ग क्या था? राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती थी। जिला सड़कें हैं जिला मुख्यालयों को विभिन्न बाकी जो शहर है उनसे मिलाने का काम करती है। मान लीजिए अगर हम पटना की ही बात करें तो पटना को जितने भी शहर हैं उससे, मतलब कि जिला का जो मुख्यालय है, पटना का जो मुख्यालय होगा और उससे जो पटना के सारे शहर होंगे उससे मिलाने का काम करेगी। देश में कुल सड़कों में इनका हिस्सा 14% है। 2% राष्ट्रीय राज्य का था, राज्य राजमार्ग का था 4% और 14% है जिला सड़कें। ठीक है, क्षेत्रीय विकास में इन सड़कों का विशेष महत्व है। इन सभी सड़कों का रखरखाव की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर है। ठीक है, ग्रामीण सड़कें देखते हैं। ये सड़कें विभिन्न गांवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। एक गांव दूसरे गांव से इसी सड़क से जुड़ा हुआ होता है। इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों का 80% भाग है। तो 80% भाग क्या है? ग्रामीण सड़कों का है। ठीक है, इन सड़कों का विकास प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। तो हम लोग इससे पहले जो पार्ट देखे थे, इसके पहले वाला वीडियो, उसमें हम लोग देखे थे कि प्रधानमंत्री विकास सड़क योजना भी पढ़े थे। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये ग्रामीण सड़कों को बनाया जा रहा है। अब उसके बाद आता है, चलिए इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है, नीचे देखते हैं। राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से समवर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आवश्यक है। भारत में इन सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव सीमा सड़क संगठन करता है, जिसका संगठन 1960 ईस्वी में किया गया था। युद्ध की स्थिति में इन सड़कों का महत्व तुलनात्मक रूप से काफ़ी बढ़ जाता है। इन्हीं सड़कों के माध्यम से सीमा पर सैनिकों के लिए आवश्यक सामानों को भेजा जाता है। तो यह सीमा में जो सड़कें रहती है उन सड़कों का बात किया जा रहा है। तो इसका जो निर्माण और रखरखाव कौन करता है? 1960 में गठन किया गया था। सीमा सड़क संगठन करता है। ठीक है, 1960 में इसका गठन किया गया था। तो याद रखिएगा कि 1960 में सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था और युद्ध की स्थिति में इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इन्हीं सड़कों के माध्यम से सैनिकों के लिए आवश्यक सामानों को भेजा जाता है। तो जो हम समझा रहे हैं उसको समझते चलिए और जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं उसको मतलब उसको नोट डाउन कर लीजिए या उसको याद रखा कीजिए। हालांकि हम वीडियो के लास्ट में सारा इम्पोर्टेंट चीज़ को बता देते हैं, उसको आप 2-4 बार सुनते भी रहेंगे तो उससे याद हो जाएगा। सड़क मार्ग परिवहन का एक सर्वसुलभ एवं सस्ता साधन है। सड़क मार्ग जो है परिवहन का सस्ता और सुलभ साधन है। इन सब चीज़ों को ज़्यादा हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि ये सब बहुत कॉमन बात है।
इसका विकास पूर्णतः उच्चावच से प्रभावित होता है। मैदानी क्षेत्रों में इसका विकास करना सरल होता है, जबकि पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में इसका निर्माण करना कठिन होता है। उच्चावच की विशेषता के कारण ही पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा घुमावदार सड़कें देखने मिलती हैं। तो याद रखिएगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कैसा सड़क देखने के लिए मिलता है, सीढ़ी नुमा या घुमावदार सड़कें। तो अगर आप कभी किसी पर्वतीय इलाके में गए हो तो देखेंगे कि घुमावदार सड़कें मिलती। सड़कों के बिना मानवीय जीवन की कल्पना ही व्यर्थ है। गांव हो या शहर या फिर महानगर, सड़कों का विकास सभी जगह पाया जाता है, परंतु इनके स्तर में पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती है। सड़कों के विकास का सीधा संबंध अर्थव्यवस्था के विकास से। तो जहाँ पर भी सड़क विकसित रहेगा वहाँ पर क्या है कि आवाजाही एकदम सुलभ हो जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था भी विकसित होगी। जब आप अपने माता पिता के साथ सब्जी या दूसरे अन्य सामान खरीदने बाजार जाते हैं, तब सड़क मार्ग का ही आप सहारा लेते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं का हस्तांतरण सड़क मार्ग द्वारा किया जाता है। यह ऐसे परिवहन साधन हैं जो लोगों की आवश्यकता अनुसार कहीं भी बनाया जा सकता है। यही नहीं, यह दूसरे सभी परिवहन साधनों के पूरक के रूप में भी कार्य करता है। इसके विकास के बिना रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग की सेवाएं अधूरी रह जाएगी। इसके विकास के बिना रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग की सेवाएं अधूरी रह जाएगी। कम लागत पर बनने वाला यह मार्ग अपेक्षाकृत कम दूरी एवं वस्तुओं के परिवहन का सबसे उत्तम साधन है। कम लागत पर बनने वाला यह मार्ग अपेक्षाकृत कम दूरी एवं वस्तुओं के परिवहन का सबसे उत्तम साधन है। इस परिवहन की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, यानी कि पूरा जो सड़क है वह घर घर से जुड़ा हुआ होता है, तो घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा अन्य सभी परिवहन सेवाओं के लिए एक कड़ी का काम करता है। देश के कुल यातायात में सड़कों के जरिए होने वाली ढुलाई 1950-51 में 6 अरब टन थी, जो बढ़कर 2003-4 में 600 अरब टन किलोमीटर हो गई है। तो यानी कि 6 अरब से देखिए 50 साल में कितना हो गया, 600 अरब टन हो गया, 600 अरब टन किलोमीटर हो गई है। इसी तरह इस दौरान यात्रियों की आवाजाही 23 अरब यात्री किलोमीटर से बढ़कर 3035 अरब यात्री किलोमीटर हो गई है। तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप देख लीजिए 6 अरब टन से बढ़कर कितना हो गया है, 600 अरब टन किलोमीटर हो गया है। और यात्री की आवाजाही की बात करें तो 23 अरब यात्री किलोमीटर से बढ़कर 3135 अरब यात्री किलोमीटर हो गई है। तो इसमें हम लोग सड़क मार्ग में जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसको देख लेते हैं। हम लोग राज्य राजमार्ग से पढ़ना शुरू किए थे। राज्य राजमार्ग जो होता है वह राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने का काम करती है। इसका पूरा देखरेख जो है राज्य सरकार करती है और 4% इसका मतलब कि कुल सड़कों की लंबाई में इसका 4% सड़क है मात्र। जिला सड़क की बात करें तो जिला मुख्यालयों को विभिन्न शहरों से जोड़ने का काम करती है और देश के कुल सड़कों में इनका योगदान कितना है, मतलब 14% है। ग्रामीण सड़क की बात करें तो यह ग्रामीण सड़क जो है एक गांव से दूसरे गांव में जोड़ने का काम करती है और यह जो सड़क है इसका विकास प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जाता है और कुल सड़कों की लंबाई में इसका 80% भाग है। सीमावर्ती सड़कों की बात करें तो सीमा सड़क संगठन का इसका निर्माण और इसका देखरेख करती है। 1960 में इसका गठन हुआ था, यह याद रखिएगा। बाकी इसमें उसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों में कैसा बनाया जाता है, सीढ़ी नुमा और घुमावदार सड़कें देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं हम लोग रेल मार्ग पे, ठीक है। भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल 1853 से माना जाता है। तो याद रखिएगा डेट कब से, 16 अप्रैल 1853, ठीक है, जब पहली बार मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की लंबाई में रेलगाड़ी चली थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के उद्देश्य से रेल का जाल बिछाने पर जोर दिया। धीरे धीरे देश में रेल मार्गों की लंबाई बढ़ने लगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने भी इसके विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया। फलतः 1947-48 में रेल मार्गों की कुल लंबाई 54,000 किलोमीटर थी, जो बढ़कर 2006-07 में 63,327 किलोमीटर हो गई है। प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेलवे को 16 जोनों में बांटा गया है। देश में सबसे बड़ी रेल क्षेत्र उत्तर रेलवे तथा सबसे छोटा उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे है। तो देखिए इसमें ज़्यादातर चीज़ समझने वाला था, जो चीज़ याद करने वाला वो हम बता दे रहे हैं आपको।
कि सबसे पहले भारत में रेल परिवहन का विकास कब हुआ? 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने के बीच चला था और 34 किलोमीटर की लंबाई में रेलगाड़ी चली थी, यानी कि यह मुंबई से थाने का दूरी कितना है? 34 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे रेल मार्गों की लंबाई बढ़ने लगी, तो इसमें डाटा भी दिया हुआ है, लेकिन ये पुराना डाटा है। 1947-48 में केवल 54,000 किलोमीटर था, ठीक है। 2006-07 की बात करें तो 63,327 किलोमीटर हो गया। और इसको भारतीय रेलवे को 16 जोनों में बांटा गया है, यह जरूर याद रखिएगा, 16 जोनों में। देश में सबसे बड़ा रेल क्षेत्र उत्तर रेलवे है और सबसे छोटा उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे है, ठीक है। तो सबसे बड़ा भी याद रखिएगा उत्तर रेलवे, और सबसे छोटा कौन है? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। अब यहाँ जो है 16 रेलवे का क्षेत्र दिया हुआ है और उसका मुख्यालय भी दिया हुआ है। तो मुख्यालय और यह याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। पूर्वी रेलवे का कोलकाता में है। पश्चिम, पहले सारे जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम है इसको याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद पहले उत्तर का है नई दिल्ली में, पूरब का है कोलकाता में, पश्चिम का है मुंबई में, चर्च गेट मुंबई में, ठीक है। दक्षिण का चेन्नई में है। तो चारों उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण याद हो गया। नई दिल्ली उत्तर, कोलकाता जो है वह पूरब में हो जाएगा, पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? चर्च गेट मुंबई, दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? चेन्नई, ठीक है। अब मध्य में याद रखें तो मुंबई सेंट्रल मध्य में है, ठीक है। वैसे तो पश्चिम का भी मुंबई में था, लेकिन अब हम लोग मुंबई सेंट्रल है, मध्य का है मुंबई सेंट्रल, तो इसे भी याद रह जाएगा सेंट्रल, ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो वह गोरखपुर में है। पूर्व और उत्तर की बात करें तो हम बीच में कौन सा एरिया आता है? गोरखपुर, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर कहाँ पर है? बिहार में हाजीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो हाजीपुर। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी। दक्षिण में मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। और पूर्व तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर। और उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। तो देखिए यह जो पूरा क्षेत्र है इसको याद रखना जरूरी है। उत्तर का जो है वह नई दिल्ली, पूर्व का कोलकाता में, और पश्चिम रेलवे का चर्च गेट मुंबई में, दक्षिण रेलवे चेन्नई में। उसके बाद मध्य में आता है तो उसको मुंबई सेंट्रल में। पूर्वोत्तर रेलवे, अगर हम पूर्व और उत्तर रेलवे की बात करें तो वह गोरखपुर में है, और पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो हाजीपुर में है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर रेलवे कहाँ पर है? पूर्व और उत्तर की गोरखपुर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, ठीक है। उत्तर पूर्व लेकिन सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी में, ठीक है। गुवाहाटी असम में आ जाता है। तो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे की बात करें तो मालीगांव गुवाहाटी। उसके बाद दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण में आई है, और मध्य रेलवे, ठीक है, सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में है, जैसे कि हम लोग पूर्व रेलवे भी देखे थे कोलकाता में, और दक्षिण पूर्व रेलवे भी कोलकाता में। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। ठीक है। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। ठीक है। तो यह सारा जो 16 जोन दिया हुआ है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2-4 बार इसको ठीक से डायरेक्शन देख के याद कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं भारतीय रेलवे पे। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही देश में रेल परिवहन के विकास पर जोर दिया गया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रेल मार्गों का विस्तार के साथ साथ सुविधाओं में भी पर्याप्त विस्तार किया गया। भारतीय रेल परिवहन कई विशेषताओं से युक्त है। इसमें कुछ उल्लेख यहाँ है। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है।
पहला है 2 बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस एवं शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो 2 शहरों के बीच और या 2 महानगरों के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलती है और नहीं तो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन है। ठीक है, तो यह हम लोग जानते हैं, राजधानी एक्सप्रेस भी सुने हैं और शताब्दी एक्सप्रेस भी। तो यह दोनों 2 महानगरों और शहरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली। छोटे शहरों और महानगरों एवं बड़े शहरों छोटे शहरों को महानगरों एवं बड़े शहरों से जोड़ने के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। तो शताब्दी एक्सप्रेस कहाँ चलता है? शताब्दी एक्सप्रेस या राजधानी एक्सप्रेस वह 2 बड़े शहर या महानगरों के बीच तीव्र गति से। ठीक है, लेकिन छोटे शहर और महानगर या बड़े शहर को जोड़ने के लिए, छोटे शहर को महानगर से या बड़े शहर से जोड़ने के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलाई जा रही है। ठीक है, माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर या वैगन मालगाड़ियाँ चलाई जा रही है। माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर एवं वैगन गाड़ियाँ चलाई जा रही है। 31 मार्च 2006 तक भारतीय रेलवे में 44 भाप इंजन, 4,793 डीजल इंजन और 3188 विद्युत इंजन काम कर रहे हैं। अब इसको याद रखने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह तो अभी तक चेंज हो गया होगा। ट्रेन की दुर्घटना को रोकने के लिए इंजनों में रक्षा कवच ACD की व्यवस्था की गई है। याद रखिएगा, ट्रेनों को दुर्घटना से बचाने के लिए इंजनों में रक्षा कवच ACD की व्यवस्था की गई है। 1 अगस्त 1947 से रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा शुरू कर दी थी। तो 1 अगस्त 1947 से ही रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा शुरू कर दी थी। याद रखिएगा, रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1947। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के मध्य 760 किलोमीटर लंबी कोंकण रेल परियोजना के तहत रेल चलाई जा रही है। इस मार्ग पर अष्टा से मंगलौर के बीच 92 सुरंग, 1819 छोटे पुल, 179 बड़े पुल और 56 रेलवे स्टेशन है। इस मार्ग पर ही 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग रत्नागिरी के निकट है। यह वर्तमान में देश का सबसे लंबा रेल सुरंग है। तो आपको ये डेटा याद रखना है। ठीक है, कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, यह 4 स्टेट याद रखना है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के बीच जो है 760 किलोमीटर लंबी कोंकण रेल परियोजना के तहत रेल चलाई जा रही है। और इस रेल मार्ग पर अष्टा से मंगलौर के बीच 92 सुरंग, 1819 छोटे पुल, 179 बड़े पुल और 56 रेलवे स्टेशन है। इसी रेल मार्ग पर 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग रत्नागिरी के निकट है। यह वर्तमान में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है। कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सेवा दी जा रही है। तो याद रखिएगा, कोलकाता और दिल्ली में है यह। ठीक है, अब तो और भी जगह पर धीरे धीरे मतलब खोलने का बात चल रहा है, लेकिन कोलकाता और दिल्ली में अभी है, इतना आपको याद रखना है। राजस्थान में शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स तथा महाराष्ट्र में डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही है। राजस्थान में कौन सी रेलगाड़ी चलाई जाती है? शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स। महाराष्ट्र में डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ियाँ चलाई जाती है। पर्वतीय भागों में स्थित पर्यटक स्थलों तक पहुंचने के लिए तथा मनोरंजन पूर्ण यात्रा के लिए नैरो गेज एवं स्पेशल गेज वाली रेलें चलाई जा रही है। नैरो गेज और स्पेशल गेज वाली रेलें चलाई जा रही पर्वतीय क्षेत्रों में। इनमें शिमला, ऊटी, माउंट आबू, दार्जिलिंग इत्यादि की रेल सेवाएं शामिल हैं। रेल संपत्ति एवं रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी एवं आरपीएफ की व्यवस्था है। जीआरपी और आरपीएफ की व्यवस्था है। ठीक है, 31 मार्च 2007 तक भारतीय रेल के पास 6,909 स्टेशन, 8,153 रेल इंजन और 45,360 यात्री गाड़ी एवं 1905 अन्य सवारी गाड़ियाँ उपलब्ध है। यह याद रखने का ज़रूरत नहीं है, एक तो पुराना, ऊपर से इतना क्लोज डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ रेल मार्ग नहीं है। तो यह याद रखेगा कि पूर्वोत्तर राज्य में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास रेल मार्ग नहीं है, वह कौन है? मेघालय।
भारतीय रेल प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी बड़ी रेल प्रणाली है। भारतीय रेल प्रणाली जो एशिया में सबसे बड़ी और विश्व में तीसरी है। विश्व की सबसे अधिक विस्तृत रेलगाड़ियाँ रूस के बाद भारत में ही चलती है। तो विश्व की सबसे अधिक विस्तृत रेलगाड़ियाँ रूस के बाद भारत में चलती है। भारतीय रेल की सबसे अनोखी विशेषता जीवन रेखा का चलाया जाना है। 16 जुलाई 1991 से चलने वाली यह रेलगाड़ी विश्व का पहला चलंत अस्पताल है। ठीक है, तो यह मतलब कि ट्रेन में ही आपको सब कुछ अस्पताल जैसा मिलेगा। यह 16 जुलाई 1991 से चलने वाली रेलगाड़ी विश्व का पहला चलंत अस्पताल है, जीवन रेखा। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो अभी विशेषता पढ़े उसको देख लेते हैं। सबसे पहले दो बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच जो तीव्र गति से गाड़ी चलती है उसको राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कहते हैं। ठीक है, और छोटे शहर को महानगरों एवं बड़े शहरों से जोड़ने के लिए छोटे शहर को महानगरों से या बड़े शहर से जोड़ने के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर या वैगन है। ठीक है, और ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ट्रेन को दुर्घटना से बचाने के लिए रक्षा कवच ACD की व्यवस्था की गई है। 1 अगस्त 1947 से रेल मंत्रालय जो है रेल यात्री बीमा योजना शुरू कर दी है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल के मध्य 760 किलोमीटर लंबी कोंकण रेल परियोजना है और इसमें अष्टा से लेकर मंगलौर के बीच 92 सुरंग, 1819 छोटे पुल, 179 बड़े पुल और 56 रेलवे स्टेशन है। इसी पर एक 6.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग रत्नागिरी के निकट है, जो वर्तमान में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है। दिल्ली और कोलकाता में मेट्रो भी चलाया जा रहा है। राजधानी में शाही रेलगाड़ी चलाई जाती है। पैलेस ऑन व्हील्स। महाराष्ट्र में डेक्कन ओडिसी चलाई जाती है। ठीक है, पर्वतीय भागों में क्या होता है, वहाँ पर छोटी गेज और नैरो गेज और स्पेशल गेज वाली रेल चलाई जा रही है। या शिमला, ऊटी, माउंट आबू, दार्जिलिंग इत्यादि जगहों पर यह चलाया जाता है। रेल संपत्ति और रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए GRP और RPF की व्यवस्था की गई है। पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसके पास रेल मार्ग नहीं है। भारतीय रेल प्रणाली जो एशिया में सबसे बड़ी और पूरे विश्व में तीसरी है। विश्व में सबसे अधिक विस्तृत रेलगाड़ियाँ की बात करें तो रूस के बाद भारत के पास है। और जीवन रेखा एक अनोखी विशेषता है अपने भारतीय रेल के, जिसमें जो 16 जुलाई 1991 से शुरू हुआ है। इसमें चलने वाली रेलगाड़ी विश्व का पहला चलंत अस्पताल है, चलने वाला अस्पताल है। ठीक है, अब यहाँ पर बॉक्स में देख लेते हैं। पहले इसके ऊपर भी एक बॉक्स था, वो हम लोग नहीं देखे। बड़े शहर में दैनिक यात्रियों के आवागमन के लिए DMU, EMU और MEMU रेल सेवाएं उपलब्ध है। ठीक है, तो बड़े शहर में दैनिक यात्रियों के आवागमन के लिए, ठीक है, यानी कि थोड़ा दूरी के लिए, तो DMU, EMU और MEMU रेल सेवाएं उपलब्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर बॉक्स में देखते हैं कि क्या है। बड़ी लाइन का लंबाई कितना होता है, मीटर लाइन और छोटी लाइन, 3 लाइन है अपने पास। तो बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन, इसको पूरा मतलब देखना है कि कम से कम इसका लंबाई याद रखना है। ठीक है, तो बड़ी लाइन जो है 1.676 मीटर का होता है। मीटर लाइन जो होता है 1 मीटर का होता है। और छोटी लाइन जो होता है 0.762 मीटर का होता है। ठीक है, एवं 0.610 मीटर का होता है। तो ये मीटर आपको ज़रूर याद रखना है। कुल मार्ग की लंबाई याद रखने की ज़रूरत नहीं। प्रतिशत 74%, 21%, 5% ये याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे वह पुराना डेटा होगा, लेकिन फिर भी याद रख लीजिए। बड़ी लाइन जो है 1.676 मीटर है। मीटर लाइन जो है 1 मीटर का होगा। और छोटी लाइन जो है 0.762 और या 0.6110 मतलब 610 मीटर का होगा। ठीक है, तो बड़ी लाइन जो है 74% है, मीटर लाइन जो है 21% है और छोटी लाइन कितना है 5% है। 75%, 21% और 5%। बाकी कुल मार्ग की लंबाई वाला डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो बढ़ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर इसको अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि हम भूल गए थे कि वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या अभी हम लोग देखें। यह राजमार्ग के बारे में देख लिए थे। यह 4% है राज्य राजमार्ग। और जिला सड़क क्या है 14% है। उसके बाद
उसके बाद ग्रामीण सड़क जो 80% है, जो कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर हम सीमावर्ती सड़कों की बात करें तो सीमा सड़क संगठन इसका रखरखाव करता है, निर्माण करता है, जो कि 1960 में बना है। और इसमें पर्वतों में सीढ़ीनुमा घुमावदार सीढ़ी होते हैं। उसके बाद रेल मार्ग की अगर हम बात करें तो 16 अप्रैल 1853 में इसका विकास हुआ था। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर तक की लंबाई में रेलगाड़ी चली थी। और उसके बाद अगर हम और फैक्ट्स की बात करें तो 16 जोन है, ठीक है, 16 जोन है। 16 जोन है। उत्तर रेलवे की बात करें तो उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई, दक्षिण रेलवे चेन्नई और मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल। पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे जो हो जाएगा वह गोरखपुर। और पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो हाजीपुर हो जाएगा। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे की बात करें तो वह मालीगांव गुवाहाटी हो जाएगा, यानी असम में। और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में हो जाएगा। पूर्वी तटवर्ती उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, ठीक है। तो एक दो बार और देखिएगा, इसको याद हो जाएगा। उसके बाद भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि दो बड़े शहरों में दैनिक यात्रियों के आवागमन के लिए DMU, EMU और मेमू रेल सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। दो बड़े शहर एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी को क्या कहते हैं? एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस कहते हैं। छोटे शहर को महानगर या बड़े नगर से जोड़ने के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर और वैगन गाड़ियाँ चलाई जाती है। ट्रेन दुर्घटना से बचने के लिए रक्षा कवच, इंजनों में रक्षा कवच ACD की व्यवस्था की गई है। रेल यात्री बीमा योजना 1 अगस्त 1947 से शुरू हो गया था। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के मध्य 760 किलोमीटर की लंबी कोंकण रेल परियोजना चलाई जाती है। और इसमें आष्टा से लेकर मंगलौर तक के बीच में 98 सुरंग, 1819 छोटे पुल, 179 बड़े पुल, 56 रेलवे स्टेशन और इस रेल मार्ग पर 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग रत्नागिरी के निकट है और देश में अभी मतलब कि उस समय के हिसाब से सबसे लंबी रेल सुरंग है। कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलाई जाती है। राजस्थान में शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स, महाराष्ट्र में डेक्कन ओडिसी चलाई जाती है, ठीक है। उसके बाद पर्वतीय भागों में नैरो गेज और स्पेशल गेज वाली ट्रेन चलाई जाती है। रेल संपत्तियों को बचाने के लिए GRP और RPF की व्यवस्था की गई है। पूर्वोत्तर में मेघालय के पास जो है रेल मार्ग नहीं है। भारतीय रेल जो है एशिया में सबसे बड़ी और पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे है। सबसे अधिक विस्तृत रेलगाड़ी की बात करें तो रूस के बाद अपने देश का ही नाम आता है। और हमारे यहाँ जीवन रेखा चलाए जाने वाले रेलगाड़ी है, मतलब चलंत अस्पताल है, जो कि 16 जुलाई 1991 से चलना शुरू हुआ। बड़ी लाइन जो 1.676 मीटर का होता है, मीटर लाइन जो होता है 1 मीटर का होता है, और छोटी लाइन जो होता है वह 0.762 या 0.610 मीटर का होता है, ठीक है। बड़ी लाइन 74% है, मीटर लाइन 21% है और छोटी लाइन 5% है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे देखेंगे रेल मार्ग के बारे में। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।